Hello बच्चों, let's read this question. The question says the peak of above shown curve corresponds to option A most probable kinetic energy, option B activation energy for forward reaction, option B activation energy for backward reaction and option D is cannot be predicted. बच्चों हमें यहाँ एक कर्व दे रखा है। कर्व किस किस के बीच में है बच्चों? हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में है और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक कर्व दे रखा है। और हमें इस कर्व को देख के बताना है कि इस कर्व में जो ये पीक है, ये वाली वैल्यू, ये किस चीज को डिनोट कर रही है, हमको ये देख के बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की, कि की कंसेप्ट हमारा क्या होगा। बच्चों जो हमें कर्व दिया है वो है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। और ये जो कर्व होता है ये कौन सा कर्व कहलाता है? हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर वेलोसिटी के बीच में। लेकिन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेट करती हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम वो कर्व काइनेटिक एनर्जी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस कर्व को स्टडी करना आना चाहिए। बच्चों ये जो हमारे ऑप्शन बी सी का है कि हमें इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो हमारा जो कर्व होता है वो स्पेशल कर्व होता है और उसको बोलते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वो उसकी हेल्प से निकालते हैं हम क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके अंदर जो कर्व ड्रॉ होता है हमारा, वो हमारा एनर्जी के बीच में ड्रॉ होता है और हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ड्रॉ होता है। इसकी हेल्प से तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं। लेकिन हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखते हैं इसके अंदर ही कैसे ड्रॉ होगा। इसको इन्होंने ऐसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, यहाँ हमारे होते हैं वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और ये कर्व हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, लाइक दिस। तो अगर आप इस वैल्यू की बात करोगे, ये हमारी पीक वाली वैल्यू है। अगर आप इसको स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास हमारे पास ये वाली वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। मतलब ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को बोलते हैं बच्चों हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा पीक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।